इन दिनों में उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी नई चीज़ें डालनी चाहिए जिससे वो उनका जो बेबी है वो हेल्दी हो। हाईली रिकमेंडेड है। आप इस छोटी सी मैजिक टैबलेट को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं बच्चे में। बच्चियाँ इसमें इमोशनल चेंजेस से भी गुजर रही होती हैं और फिजिकली भी बहुत सी चेंजेस आती हैं। बाज़ बच्चियों में डिप्रेशन आ जाता है, बाज़ एग्रेसिव हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, और वो इन चेंजेस को कबूल भी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये भी होता है कि आज आपने एक चीज़ खा ली है, आप अगले दिन कहते हैं मैंने ये नहीं खाना। तो फैमिली को चाहिए कि उनकी इस कंडीशन को समझें, ये ना कहें कि ये नखरा कर रहे हैं, ये नखरा नहीं है। तो इस टाइम में मेडिकल चेकअप्स कितने टाइम बाद ज़रूरी है या कितना फ्रीक्वेंटली आपको डॉक्टर को विजिट करते रहना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना तौफीक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो भी गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है और मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल गायनी ओपीडी की इंचार्ज के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। इसके साथ साथ इवनिंग में लाहौर टाउन में खैरुल बशर हॉस्पिटल में आप मेरी खिदमत ले सकते हैं। आपको मेरी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मरहम की स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हुए नंबर पर इन क्लिनिक एज वेल एज ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए जस्ट एक कॉल करना है और अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हमें आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है, वैसे तो इन दिनों में लोग खुद भी डॉक्टर के पास चेकअप करवा रहे होते हैं और सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन एक डिटेल्ड उस प्रोसेस के बारे में हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि उसमें और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है। वो टॉपिक ये है कि प्रेगनेंसी के जो पहले 3 ट्राइमेस्टर होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हैं जो एक लड़की की बॉडी में आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो। ऑब्वियसली हर लड़की का एक पहला एक्सपीरियंस होता है, तो आप क्या गाइड करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आते हैं इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर? जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो पहले 3 महीने जो हमल के हैं उसे हम कहते हैं कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है। और बच्चियाँ इसमें इमोशनल चेंजेस से भी गुजर रही होती हैं और फिजिकली भी बहुत सी चेंजेस आती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। तो मैं चाहूँगी कि इस वीडियो के इस पोर्शन को जो बच्चियाँ प्रेग्नेंट हैं उनके हस्बैंड और उनकी फैमिली भी ज़रूर देखें ताकि उन्हें सपोर्ट कर सकें। जैसे इसमें बहुत सी जिस्मानी तब्दीली आती हैं। हमल के पहले 3 महीनों में एम्ब्रियो आके यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा होता है। पेट के निचले हिस्से में हल्का फुल्का दर्द होना नॉर्मल सी बात है। बाज़ 1-2 घंटे के लिए ब्लड का स्पॉट भी लग सकता है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। इस दर्द से आप परेशान ना हो। अगर ये मामूली नौयत का दर्द है तो आप रेस्ट कीजिए और रीअश्योरेंस के साथ ये सेटल डाउन हो जाता है। दूसरी बात ये है कि हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन राइज कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बाज़ बच्चियों में डिप्रेशन आ जाता है, बाज़ एग्रेसिव हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, और वो इन चेंजेस को कबूल भी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये होता है कि मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जो बैठे बैठे रोना शुरू हो जाते हैं। ये ऐसे भी देखे हैं कि वो उनका खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनको उल्टी मतली इतनी ज़्यादा इस हार्मोन की वजह से होती है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स टोटली चेंज हो जाती हैं। एक जो चीज़ें पहले बहुत शौक से खाती थी अब वो नहीं खाती। या ये भी होता है कि आज आपने एक चीज़ खा ली है, आप अगले दिन कहते हैं मैंने ये नहीं खाना। तो फैमिली को चाहिए कि उनकी इस कंडीशन को समझें, ये ना कहें कि ये नखरा कर रहे हैं, ये नखरा नहीं है, ये उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस है। तो जितना हम सपोर्टिव हो सकते हैं हमें होना चाहिए। इसकी वजह से बाज़ बच्चों में कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का भी हो जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ये एक साइड इफेक्ट है जो बढ़ रहा होता है प्रेगनेंसी में। तो इसमें बहुत ख्याल रखना है उनकी फिजिकल हेल्थ का, और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है प्रेग्नेंट खवातीन की मेंटल हेल्थ का। वो जिन हार्मोनल चेंजेस से गुजर रही हैं वो सिर्फ वो ही जान सकती हैं। आपका एज ए हस्बैंड, एज ए फैमिली मेम्बर एक बड़ा सपोर्टिव रोल होना चाहिए ताकि हेल्दी आउटकम हो। परफेक्ट। अच्छा, इन दिनों में उनको अपने लाइफस्टाइल में ऐसी कौन सी नई चीज़ें डालनी चाहिए जिससे वो उनका जो बेबी है वो हेल्दी हो और आगे आने वाले दिन में उनके आसानी से गुजर जाए, चाहे वो फूड में हो या लाइफस्टाइल में हो, तो वो जो चेंजेस हैं वो भी गाइड करें। हाँ जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब प्रेग्नेंट होते हैं तो थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना है। वो तमाम खवातीन जिनका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट, बीटा HCG या ऑब्स्टेट्रिकल अल्ट्रासाउंड पॉजिटिव आ गया, तो वो काम जो वो आसानी से कर सकती हैं उन्हें करना चाहिए। और अगर किसी काम को करने में उन्हें थकावट महसूस होती है या मुश्किल है तो उस काम को अवॉइड करें। खाने में भी ये है कि खाने में हम इसमें सप्लीमेंट्स में फॉलिक एसिड हाईली रिकमेंडेड है। आप इस छोटी सी मैजिक टैबलेट को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि
फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं बच्चे में। तो पहले 3 महीने में फॉलिक एसिड की गोली बिल्कुल नहीं आपने छोड़नी। इसके अलावा अगर आप किसी को सपोर्टिव प्रोजेस्टेरोन चाहिए, हार्मोन थेरेपी भी चाहिए, तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो सबके लिए नहीं होती। फॉलिक एसिड सबके लिए है। हर वो बच्ची जिसका यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दें। डाइट में भी वो चीज़ें लें जिनमें फॉलिक एसिड और आयरन की मिकदार ज़्यादा हो, कैल्शियम ज़्यादा हो। यानी आप फल खाएं, सब्जियां खाएं, आप मीट ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, अंडे खाएं, आप दूध और दही का इस्तेमाल करें। और दूसरा, इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा मैसेज है कि शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स, आपको 3 वक्त का पेट भर के खाना खाने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा बार बार खाएं, इंटरवल अराउंड 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा खाना खा लें। इससे ये होगा कि आपका खाना साथ साथ हजम होता रहेगा, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। और इम्पॉर्टेंट 7 से 8 घंटे की नींद है। आपको अपना स्क्रीन टाइम, अगर आप प्रोफेशनली इंगेज हैं या आप वैसे आपकी हॉबी है कि आप करते हैं, तो उसको कम कीजिए ताकि आप रेस्ट कर सकें। आपको रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ज़रूर लेनी है। अगर किसी की कोई बात बुरी लगती है, उधर से आंखें और कान दोनों बंद कर लें, सिर्फ अपना ख्याल रखें, अच्छी अच्छी बातें सोचें ताकि आपके बेबी की हेल्थ भी अच्छी हो। ऑलराइट, तो इस टाइम में मेडिकल चेकअप्स कितने टाइम बाद ज़रूरी है, या कितना फ्रीक्वेंटली आपको डॉक्टर को विजिट करते रहना चाहिए? अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर पीरियड्स मिस हो गए हैं, तो अक्सर बच्चियाँ घरों पर भी यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप से कर लेती हैं, पॉजिटिव आ गया है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना डेटिंग स्कैन, वो जो इनिशियल पहला स्कैन होता है 6 से 8 हफ्ते के दरमियान होता है, वो ज़रूर कराएं। उसके बाद 4-4 हफ्ते के बाद हम बुलाते हैं एंटीनेटल के लिए, तो वो रेगुलर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो आपको विजिट करना है वो इमीडिएट, आपके पीरियड्स मिस हो गए, अपना टेस्ट कीजिए या जाकर कराइए गायनेकोलॉजिस्ट को। 6 से 8 हफ्ते के दरमियान में आपको ज़रूर विजिट करना है और अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराएं, बेसलाइन सीबीसी, बीएसआर, शुगर लेवल आपका, ताकि आपकी बेसलाइन चीज़ें पता चल सकें। और अपना अल्ट्रासाउंड कराइए ताकि वो जो गेस्टेशनल सैक है उसकी लोकेशन हमें पता चले कि वो यूट्रस के में आके वहाँ पर स्टार्ट हो गई है ग्रोथ। और जैसे 6.5 से 7 हफ्ते में फिटल कार्डियक एक्टिविटी आती है, तो ये भी अल्ट्रासाउंड पर ही हमें पता चलता है। ये बहुत ज़रूरी है, अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है, चेकअप भी ज़रूरी है। परफेक्ट। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मरहम के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।